हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में नाभिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं बंधन ऊर्जा वक्र। तो बंधन ऊर्जा वक्र क्या होता है और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्यों होता है, उससे ऊर्जा क्यों बाहर उत्सर्जित होती है, ये इस कर्व से आज समझ में आएगा। तो बंधन ऊर्जा वक्र क्या है? तो बंधन ऊर्जा वक्र एक्चुअल में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्यक भी खींचा गया ग्राफ होता है। बस परिभाषा लिख सकते हैं बंधन ऊर्जा वक्र की। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच खींचा गया ग्राफ बंधन ऊर्जा वक्र कहलाता है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है उसको बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जिस नाभिक की जितनी ज्यादा होती है वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के साथ कैसे वेरी करती है, कैसे बदलती है। द्रव्यमान संख्या बदलने से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तरीके से बदलती है, ये आज हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उस ग्राफ से, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना लिया जाए इसका, उसके बाद फिर इसके निष्कर्ष भी हम लोग निकालेंगे। तो पहले ग्राफ बनाएं। और ग्राफ आपको याद नहीं करना है, ग्राफ तो समझना है कैसे खींचा गया है और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ग्राफ खींचने का तरीका तो हमको पता है कि ग्राफ जब खींचा जाता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष लेते हैं। एक्स अक्ष की तरफ रखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या इसको लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरफ रखा जाता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसमें रखते हैं लोग? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा जाता है। तो ग्राफ खींचने पहले कुछ मेजरमेंट बना लिया जाए हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने से काम चल जाएगा। 5 6 7 8 9, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम लोग में रखेंगे। और द्रव्यमान संख्या इस लेते हैं हम लोग यहाँ पर 20 40 ऐसे करके बढ़ रहा है। 60 सब 60 80 100 120 140 160 180 200 220 और 240 ऐसे बना दिया। उसके बाद ग्राफ जरा बनाए तो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो होती है 8.8। तो यहां तक ग्राफ मैक्सिमम इसका जाएगा। यहाँ पर 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और
मिनिमम हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम वाला जो ग्राफ है वो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह से 1.1 मिलियन टर्न वोल्ट, यहाँ पर 1.1 मिलियन टर्न वोल्ट से ग्राफ स्टार्ट करेंगे इस जगह से, और एक यहाँ पर भी लाइन खींच लीजिए 7.6, 7.6, ये 7.6 स्टार्ट ग्राफ करेंगे तो बीस तक की लाइन ये, और ये यहाँ पर आता है यूरेनियम 238। मैक्सिमम जो रहता है वो 8.8 मिलियन टर्न वोल्ट, ये रहता है आयरन का Fe56, इसकी द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या 238, 240 तक है, 238 रहेगा यहाँ पर। यूरेनियम 238 की एनर्जी लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर है 7.6 मिलियन टर्न वोल्ट। और ये जो शिखर दिख रहे हैं यहाँ पर तो होता है भारी हाइड्रोजन, और इसकी मिनिमम एनर्जी है 1.1 मिलियन टर्न वोल्ट, और यहाँ पर होता है हीलियम 4, यहाँ पर होता है कार्बन 12, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन 16, और इस तरीके से ये ग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो ग्राफ से देखो यहाँ पर ये ध्यान देना है, इस ग्राफ का ये वाला जो हिस्सा है 50, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 50 होगा इस जगह, और 80, ये जो ग्राफ वाला जो पार्ट है ये लगभग फ्लैट है इतना, और इसके पहले धीरे धीरे एनर्जी घट रही है, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी, और उसके बाद फिर बढ़ी, फिर घट करके एकदम मिनिमम पहुंच जाती है। तो ये इस तरीके के ग्राफ हमको प्राप्त होता है, और इसके इधर जाएंगे तो भी देखिए ग्राफ कैसा नीचे तरफ जा रहा है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। तो ये है, और नीचे यहाँ पर जो होता है वो लिथियम है 7, ये यहाँ पर होता है नाइट्रोजन 14, और ये हमारा है फ्लोरीन 50। ये पॉइंट नुकीले वाले जो पॉइंट यहाँ नुकीले वाले हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये हम लोगों को जानना है। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा बना हमारा? इस तरफ द्रव्यमान संख्या जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है, उसके बाद फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, ये क्रिया चलती रहती है करीब 20 तक। 20 के बाद फिर बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है? आयरन की 8.8। ये सबसे स्थायी नाभिक होता है, जिसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा, वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी। यानी ये जो आयरन सबसे ज्यादा स्थायी है, और आयरन के इधर उधर के 50 से लेकर के 80 के बीच में ग्राफ लगभग फ्लैट रहता है। तो ये यहाँ पर बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा, मतलब 8.8 तो मैक्सिमम है, उससे कम लगभग 8.5 मिलियन टर्न वोल्ट के आसपास रहती है, और वो सब स्थायी नाभिक आते हैं। यानी 50 से लेकर के 80 के बीच जो नाभिक होंगे, जो तत्व होंगे, वो सब स्थायी नाभिक वाले होते हैं। तो पहला निष्कर्ष हम लोग यही निकालते हैं, यहाँ से जो निष्कर्ष हम यहाँ लिख रहे हैं, ग्राफ देख करके ही लिखना है निष्कर्ष। एग्जाम में पूछा जाता है निष्कर्ष बताओ क्या है इस ग्राफ से। ग्राफ को पहले प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष, पहला जो निष्कर्ष है वो तो हम लोग ये देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या A बराबर 50 से A बराबर 80 के बीच
ये बराबर 50 से 80 के बीच ग्राफ सपाट शिखर होता है। सपाट मतलब फ्लैट, सपाट शिखर होता है। तो इसके बीच में जो नाभिक आएंगे उनकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 50-80 के बीच ग्राफ एक सपाट शिखर है, मतलब ये इसमें वेरिएशन बहुत कम है और उनके बीच जो औसत एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, वो कितनी है होती है। तो इनके संगत लगभग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लगभग 8.5, मतलब ये मैक्सिमम तो 8.8 है, उसके बीच की औसत एनर्जी निकालेंगे तो 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल करके आती है। अतः डिस्कस क्या निकला भाई, बंधन ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब स्थायी नाभिक होंगे। अतः ये नाभिक, अतः ये है नाभिक अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। जबकि आयरन यानी Fe56 की बंधन ऊर्जा की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा या सबसे अधिक कितनी होती है, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता। बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक। तो पहला निष्कर्ष तो हम लोग ये निकाल लिया कि 50 से लेकर के 80 के बीच ग्राफ कैसा प्राप्त होता है हमको, सपाट शिखर। सपाट शिखर मतलब फ्लैट रहता है ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कर्व शेप में कम है। इसके संगत लगभग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन, माने जो 50-80 के बीच जो नाभिक पड़ते हैं उनकी बंधन ऊर्जा लगभग 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः ये नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। अतः ये नाभिक अधिक स्थायी होते हैं, जबकि 56 जो आयरन है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता है। तो ये तो पहला निष्कर्ष निकाला हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके इसके इस तरफ चलते हैं, 80 से अधिक वाली सिचुएशन में, 80 तक तो ये वाला हिस्सा है, और 80 के आगे चलेंगे देखिए ग्राफ कैसा नीचे जा रहा है, इसका मतलब बंधन ऊर्जा कैसी हो रही है, घट रही है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, नंबर 2, A इज ग्रेटर देन 80, यानी 80 से अधिक के लिए, 80 से अधिक यानी द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियनों संख्या अगर 80 से अधिक है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन धीरे धीरे
घटती जाती है। 80 से आगे चलेंगे तो धीरे धीरे बंधन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है, बंधन ऊर्जा घटेगी इसका मतलब नाभिक कैसा होता जाएगा, अस्थायी। बंधन ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, नाभिक उतना ज्यादा स्थायी होता है। अगर घट रही बंधन ऊर्जा इसका मतलब है कि बंधन ऊर्जा घटने का अर्थ होता है कि वो नाभिक अस्थायी हो रहा है। यानी जैसे जैसे 80 के आगे जाएंगे नाभिक कैसे हो जाते हैं, अस्थायी। यानी 80 के इधर वाले जितने नाभिक पड़ेंगे वो सब कैसे होंगे, अस्थायी नाभिक होते हैं। तो A इज ग्रेटर देन 50 के लिए, 80 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन धीरे धीरे घटती जाती है। और यूरेनियम 238 के लिए घटकर 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, अतः अब 31 ज्यादा वाले इसका मतलब भारी नाभिक होंगे, बड़े नाभिक होंगे। तो अतः भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, यानी अब ये प्रश्न आ जाए कि भारी नाभिक अस्थायी क्यों होते हैं। तो अस्थायी होने का मतलब है कि उसमें उनकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो कम है, इसका मतलब है वो अस्थायी नाभिक होते हैं। तो नाभिक अस्थायी होते हैं यानी इनका स्थायी धीरे धीरे घटता जाता है, अस्थायी होते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो निष्कर्ष निकला यहाँ पर दूसरा वाला। जैसे जिसका मतलब भारी नाभिक हमारे कैसे होंगे, अस्थायी होंगे। तो भारी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या तो रेडियो एक्टिव किरणें निकालते हैं और या तो फिर नाभिक की विखंडन करते हैं। उसको वही हम बाद में बताएंगे नाभिक विखंडन का मतलब क्या है। तो अभी फिलहाल इतना हम जान लेते हैं कि भारी जो नाभिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बंधन ऊर्जा कम होती है। ठीक है ना, बंधन ऊर्जा अधिक होगी तभी स्थायी नाभिक होंगे। नोट कर लीजिए इसको दूसरा। उसके बाद फिर तीसरा निष्कर्ष, क्या निकलता है जरा देखो। अब जरा A इज लेस देन 50 से कम वाले, तो 50 और 80 के बीच की कहानी तो लगभग हो गई, ये स्थायी नाभिक हो गए। 50 से अधिक वाले बंधन ऊर्जा कम होने के कारण अस्थायी, और 50 से कम वाले की देखो ये बंधन ऊर्जा कैसे एकदम से घट रही है। यहाँ तो धीरे धीरे घटती है यहाँ तक आते आते, और यहाँ देखो 50 से और ये 0 तक आने में एकदम से घट जाती है, और यहाँ धीरे धीरे घटती इस तरफ। तो A इज लेस देन 50 के लिए A का मतलब द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या से कम अगर है 50 से, के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तेजी से घटती है। भारी तथा भारी हाइड्रोजन H2, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है। भारी हाइड्रोजन H2 के लिए घटकर 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ये निष्कर्ष निकला। इधर से वो घटना स्टार्टिंग घट करके थोड़ा बढ़ी थी, घटते करके यहाँ पर हाइड्रोजन, भारी जो हाइड्रोजन है उसके लिए 1.1 रह जाती है। इसका मतलब 50 से कम के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तेजी से घटती है, तथा भारी हाइड्रोजन H2 के लिए घट करके 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाती है। अतः क्या निष्कर्ष निकला यहाँ से, तो ग्राफ देख करके बात हमने देखी। तो इसका मतलब आता है हल्के नाभिक
हल्के नाभिक बंधन ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब हल्के नाभिक भी अस्थायी होते हैं। ये तो पता चल गया कि यानी हल्के नाभिक भी अस्थायी होंगे और भारी नाभिक भी अस्थायी होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बंधन ऊर्जा कम होती है। तो अगर स्थायी अगर होना है तो इसका बंधन ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये नाभिक जो हमारे हल्के वाले हैं जुड़ते हैं और जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। भारी नाभिक बनाए इसका द्रव्य संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो वो सभी चाहे इस तरफ वाले नाभिक हों वो सब 50 और 80 के बीच आना चाहते हैं, और चाहे वो कम वाले हों 50 से कम वाले हों वो भी ऐड होकर के इस 50 और 80 के बीच आना चाहिए, ताकि स्थायी बने रहें। तभी हल्के वाले जुड़ करके नाभिक की संलयन करते हैं, और इधर वाले जो भारे वाले होते हैं वो टूट करके इसके बीच आना चाहते हैं, छोटे हो जाएं तो 80-50 के बीच आने का प्रयास करते हैं तो वो विखंडन करते हैं। ठीक है, तो नाभिक की विखंडन नाभिक की संलयन दोनों स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये घटना होती है। तो जरा इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि साथ में जो शिखर जो पॉइंट दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है। नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चौथा निष्कर्ष क्या निकलता है? a बराबर 4, a बराबर 12, a बराबर 16 के लिए वक्र में शिखर बिंदु प्राप्त होते हैं। ये तो शिखर, ये तो यहाँ नुकीले हिस्से यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अतः इससे क्या निष्कर्ष मिला? इन नाभिकों के यह नाभिक अतः यह नाभिक अपने निकटवर्ती नाभिक से अधिक स्थायी होते हैं। ये निष्कर्ष निकलता है। जो ये भाई यहाँ पर एनर्जी देखो मैक्सिमम है इस जगह, फिर घटी इधर भी घट रही है। इसका मतलब इस जगह जो अगल बगल वाले नाभिक होंगे उससे ये इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये स्थायी नाभिक होगा अगल बगल की अपेक्षा, यानी उसके आस पड़ोस वाले। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर पीक है, इसकी इधर भी एनर्जी कम है, इधर भी एनर्जी कम है। इसका मतलब है कि इसके पड़ोस वाला जो नाभिक होगा वो इस कार्बन की अपेक्षा अस्थायी होगा। ये सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक होता है, नुकीले वाला। ऐसे यहाँ ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये इसका का मतलब है कि a बराबर 4, a बराबर 12, a बराबर 16 के लिए वक्र में शिखर बिंदु प्राप्त होते हैं। अतः ये नाभिक अपने निकटवर्ती नाभिक से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी अगल बगल वालों से ज्यादा है। ठीक है, इस कारण से ये स्थायी अधिक होते हैं। तो ये चौथा निष्कर्ष हो गया, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद पांचवा निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। पांचवा निष्कर्ष देखो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि चूंकि देखा कि भारी जो 80 से बड़े हैं जो नाभिक, उनकी बंधन ऊर्जा कम है, तो इसका मतलब स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो अपने नाभिक को तोड़ते हैं। ठीक है ना, और तोड़ करके वो छोटे नाभिक यानी द्रव्यमान संख्या कम होने का प्रयास करते हैं। और जब कम होंगे तो इसका मतलब बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो स्थायी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। तो हम लोग निष्कर्ष निकाला, भारी नाभिक
स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्थायित्व स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। टूट जाते हैं जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसी को नाभिक विखंडन कहा जाता है। तो नाभिक विखंडन क्यों होता है? क्योंकि भारी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए टूटते हैं। क्योंकि अगर वो नाभिक, अगर बड़ा नाभिक यहाँ है और ये टूटा जब, तो ये टूटेगा तो कहां पहुंच जाएगा? इसको जब टूटेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे नाभिकों में कन्वर्ट हो जाता है, लगभग बराबर नाभिक में टूट जाता है, तो ये स्थायित्व वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है। बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। टूटने से क्या होता है? बंधन ऊर्जा बढ़ती है प्रतिन्यूक्लियन की, और जब बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तो नाभिक ऐसा हो जाएगा स्थायित्व। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही नाभिक, जो भारी नाभिक होते हैं वो टूटते हैं, ताकि वो इस रेंज में आ जाए 50 और 80 के बीच में, ताकि वो स्थायी हो जाए। तो ये निष्कर्ष निकला कि भारी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है। और इसका उल्टा भी देश सोच सकते हैं कि जो छोटे जो नाभिक होते हैं, जो हल्के नाभिक होते हैं, वो भी स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि छोटे नाभिक जो होते हैं, हल्के नाभिक होते हैं, क्योंकि बंधन ऊर्जा भी कम होती है, तो भी बंधन ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाने का मतलब है वो भारी होंगे तो आपस में मिलते हैं और मिल करके बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है। तो बड़ा नाभिक बनाएंगे, इसका मतलब है कि उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। वो भी जो है वो 50 और 80 के बीच आने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब है कि हल्के नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी चाहे नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो, दोनों में बंधन ऊर्जा को बढ़ाना है, दोनों बंधन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। तो हल्के नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन क्यों होता है नाभिकीय विखंडन संलयन, वो इस ग्राफ से पता चलता है कि स्थायित्व, जो भारी नाभिक है वो भी टूट करके बीच में आना चाहते हैं, और जो हल्के नाभिक है वो जुड़ करके बीच में आना चाहते हैं, बीच में आकर के स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन होता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखेंगे, नोट कर लो इसको, पहले नोट कर लिया। अब जरा इन दोनों बातों से, दोनों बात जो लास्ट की जो 2 पॉइंट लिखी, इससे क्या निष्कर्ष निकला, जरा इसको जरा समराइज करते हैं। मतलब नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन
नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो। तो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में दोनों में बंधन ऊर्जा बढ़ती है। बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है? अगर किसी की बंधन ऊर्जा बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या? परिभाषा में हम लोग जानते हैं बंधन ऊर्जा की परिभाषा से, बंधन ऊर्जा बढ़, इसका मतलब देखिए कोई अगर अस्थायी नाभिक है, ये देखो अस्थायी नाभिक है जिसकी बंधन ऊर्जा मान लेते हैं 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो स्थायी नाभिक बना। भाई नाभिक नाभिक क्या होता है? अस्थायी नाभिक वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट होता है। तो ये अगर अस्थायी है और वो स्थायी में कन्वर्ट अगर हो रहा है, मान लो Y बन गया, तो इसका मतलब इसकी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो स्थायी आएगा। तो मान लेते हैं 120 हो गया, वो 120 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, ये स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल ज्यादा। X कोई नाभिक है जिसकी बंधन ऊर्जा है 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अस्थायी है और उसको स्थायी में कन्वर्ट होना है, वो चाहे नाभिकीय संलयन से हो रहा हो चाहे नाभिकीय विखंडन से हो रहा हो। अगर 16 इसका बंधन ऊर्जा बढ़ रही है तभी तो स्थायी होगा। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों बंधन ऊर्जा बढ़ती है। तो बढ़ने का मतलब क्या है? अब जरा देखो, बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब यह है कि अब बंधन ऊर्जा की डिफिनेशन क्या कहती है? बंधन ऊर्जा का मतलब होता है कि जब नाभिक बना, यानी ये जो नाभिक बना होगा, बनते समय जब न्यूक्लियन आपस में मिले तो 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उससे रिलीज हुई, तभी तो नाभिक बना। और ये जो नाभिक बना है इसका मतलब है कि उस बनने में उससे 120 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज हुई, तभी तो बंधन ऊर्जा, उसी को हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। मतलब नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब जरा देखो 100 निकाल चुका, अब जरा 120 निकालनी है, जिसमें से 20 अभी और निकालने पड़ेंगे। 100 तो निकाल चुका, अगर स्थायी पहुंचना है तो इसका मतलब 20 मिली इलेक्ट्रॉन और निकालेगा। तो इसका मतलब है कि जब बंधन ऊर्जा बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है। तो समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जब स्थायी अस्थायी नाभिक से ऊर्जा निकलेगी तभी बंधन ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, और जब बंधन ऊर्जा बढ़ेगी तभी वो नाभिक स्थायी होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं? जिसकी बंधन ऊर्जा 100 है, इसका मतलब नाभिक, ये नाभिक बना होगा तो उससे 100 मिली इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकली होगी, तब तो नाभिक का निर्माण हुआ है। ये जब नाभिक बना तो इसका मतलब उससे 120 मिली इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकली होगी। अगर X से Y बदलना है तो इसका मतलब 100 तो निकाल चुका, 120 पहुंचना है, इसका मतलब 20 जूल ऊर्जा और बाहर, 20 मिली इलेक्ट्रॉन ऊर्जा और बाहर निकलेगी, तभी तो इसमें X से Y में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों में बंधन ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात बंधन ऊर्जा बढ़ने का अर्थ है ऊर्जा मुक्त होना। ये पॉइंट, अर्थात बंधन ऊर्जा बढ़ने का अर्थ क्या है? ऊर्जा का मुक्त होना। और तभी हम ये कहते हैं, तभी नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये प्रश्न जिसे आ जाए कि
नाभिकीय विखंडन नाभिक संलग्न ऊर्जा उत्सर्जित क्यों होती है? तो उत्सर्जित होने का रीजन आप क्या लिखेंगे? क्योंकि नाभिकीय विखंडन नाभिक संलग्न बंधन ऊर्जा बढ़ती है और बंधन ऊर्जा बढ़ने का अर्थ होता है कि ऊर्जा का मुक्त होना, तभी तो स्थायी नाभिक बनेगा। बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है कि बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब है उससे ऊर्जा निकल रही, तभी तो वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष आप निकलते हैं। ध्यान ये रखना है हमेशा कि नाभिकीय विखंडन हो चाहे नाभिकीय संलयन हो, ऊर्जा दोनों मुक्त होती है, क्योंकि दोनों प्रोसेस ऐसे हैं जो नाभिक को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर हुआ? तो नाभिकीय विखंडन क्यों होता है, नाभिकीय संलयन क्यों होता है, उससे ऊर्जा क्यों मुक्त होती है, ये बात हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।